नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। नगरपालिका में सफाई के लिए बाहरी कर्मचारी रखने पर विरोध, 4 बिंदुओं का दिया ज्ञापन। अस्थायी शौचालय हटाने पर हुआ विरोध, क्षेत्रीय पार्षद ने किया विरोध। सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत नगरपालिका ने मेघदूत नगर से हटाया पक्का अतिक्रमण, पुलिस बल भी रहा मौजूद। मंदसौर जिले के स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास को नई गति देते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मंदसौर जिले के स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास को नई गति देते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय मंदसौर में कुल 29 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 बिस्तरीय नवीन वार्ड तथा 17 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही 4 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से चांदाखेड़ी फंटा से खजूरिया मार्ग निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन आशीर्वाद लेकर जिले की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद काफिले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद हुए मंचीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि जिला चिकित्सालय मंदसौर में जो सुविधाएं जोड़ी गई है वह क्षेत्र के नागरिकों के लिए बड़ी सौगात है और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकार्पित स्वास्थ्य भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की आशाओं का केंद्र है। ये विशेष रूप से माताओं और बहनों की सेवा के लिए समर्पित रहेगा तथा समाज के लिए प्रेरणादायक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य केवल भौतिक अधोसंरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जा रहा है। बदलते हुए भारत में परिवर्तन को महसूस किया जा रहा है, सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। विकास को नए पंख लगे हैं, विकास की धारा बह रही है, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका भूमि पूजन के शिलान्यास का 4 करोड़ 73 लाख है, अर्थात आज 29 करोड़ के इस भवन का लोकार्पण करने से राकेश सिंह की सबसे पहले तो भगवान पशुपतिनाथ जी के चरणों में नमन करके सर्व कल्याण की भावना से आशीर्वाद मांगा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है और उस दिशा में अलग अलग विभागों के अलग अलग विकास के कार्य, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई नई सौगातें वो पूरे प्रदेश को प्राप्त हो रही हैं। उसी क्रम में आज मंदसौर में मैं हूँ और यहाँ पर आज अस्पताल के उन्नयन के साथ उसका लोकार्पण होने वाला है और उसके साथ साथ जिले में और भी विकास के कार्य हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग की दृष्टि से लोक निर्माण से लोक कल्याण की जो यात्रा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है वो तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मंत्री जी, आप सीनियर मंत्री हैं अभी। जिला प्रशासन द्वारा आज इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के अंदर एक 200 बेड के भवन का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन था। जो निमंत्रण कार्ड था उसमें केवल जिला चिकित्सालय लिखा हुआ, जबकि इस अस्पताल का नाम इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर मैडम को शाम को ही आपत्ति दर्ज कराई थी कि इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय लिखा जाए, लेकिन उन्होंने सुबह तक उस त्रुटि को सुधारा नहीं। तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो महिलाओं की बात करती है और जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, देश की पहली प्रधानमंत्री और सर्वहारा वर्ग की नेता थी, उसके नाम लिखने में भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है वो सामने आ रही है। हम सब मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो और जो भी नाम की त्रुटि जिस भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा की गई है उस पर कार्रवाई हो। प्रियदर्शनी
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से जिला मुख्यालय स्थित जो जिला चिकित्सालय है, इसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी जी है। ये जन जन की आस्था का केंद्र है। लेकिन विगत रात्रि जानकारी प्राप्त हुई है, जिला प्रशासन ने यहाँ की बिल्डिंग का कोई लोकार्पण करने के लिए एक निमंत्रण कार्ड जारी किया है। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम का कोई उल्लेख नहीं है, केवल जिला चिकित्सालय कर दिया गया है। इस पे जिला कांग्रेस कमेटी की, पूरे परिवार की, समस्त कांग्रेस जनों की घोर आपत्ति है। मैंने रात में ही जिला कलेक्टर को इस संबंध अवगत कराया था, उन्होंने भी मानवीय भूल या चूक उन्होंने भी मानी है। मंदसौर नगर पालिका में वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं, जिसमें बिना सूचना दिए नियम विरुद्ध नगर पालिका में बाहरी सफाई कर्मचारी रखने के विरोध में नगर पालिका कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया व विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। मंदसौर नगर पालिका में सफाई मजदूर संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की है कि नगर पालिका द्वारा बिन वाल्मीकि समाज को सूचना दिए और बिना किसी सार्वजनिक सूचना या प्रक्रिया के मनमानी तरीके से बाहरी नए कर्मचारी रखे हैं। पहले जहां 8 कर्मचारी रखे थे, वहीं अब पुनः दिनांक 23 अप्रैल को नियम विरुद्ध तरीके से 15 कर्मचारी रख लिए हैं। अधिकांश सफाई कर्मचारी रखे हैं जिनके परिवार में पहले से 2-3 व्यक्ति नौकरी में हैं तथा जिन घरों में कोई नौकरी में नहीं है उन्हें नौकरी पर नहीं रखा। भर्ती किए गए अधिकांश कर्मचारी मंदसौर शहर के बाहर के हैं। शहर के स्थानीय पात्र युवाओं और अनुभवी कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से वंचित रखा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। साथ ही ड्यूटी के दौरान जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के सदस्यों को अब तक काम पर नहीं रखा गया। शोकाकुल परिवारों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। जिन महिलाओं ने पन्नी में कठिन परिस्थितियों में कार्य किया है, वे उन्हें पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है। आर्थिक तंगी के कारण इन महिला श्रमिकों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिना सूचना के की गई अवैध भर्तियों की जांच कर उन्हें निरस्त किया जाए। मंदसौर के स्थानीय पात्र निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अविलंब अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। महिला श्रमिकों का पिछले 6 माह का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए। उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में सोमवार को नगर पालिका के सफाई कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन की रहेगी। लगभग 120 महिलाओं से काम लिया गया था। उनसे वहाँ का प्लास्टिक मलबा उठवाना आदि बहुत सारा सफाई का काम बहनों के द्वारा लिया गया था। लेकिन उन्हें 3 महीने की सैलरी उस समय तत्कालीन जो सीएमओ थी सविता प्रधान जी, वो यहाँ से चली गई। उसके बाद में यहाँ इनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ और उन्हें वो वेतन आज तक, उनकी मेहनत का, उनके पसीने का जो वेतन है वो आज तक नहीं दिया गया। दूसरा, जब उन 120 महिलाओं से आपने उस समय काम लिया है, तो आज क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको बाहर से बुला करके काम के लिए पुरुषों को नियुक्त किया जा रहा है? आप उन्हें नियुक्त कीजिए, आप उन्हें नियुक्त कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उससे पहले हक और अधिकार मंदसौर के कर्मचारियों का है, मंदसौर की हमारी इन बहनों का है, जो मेहनत और पसीने से अपने घर की बेड़ियों को तोड़ करके अपने घर को आर्थिक मजबूती देने के लिए महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल बनने जा रही है। तो क्या आपकी नज़रों में, क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में महिला सशक्तिकरण की यही परिभाषा है कि एक तरफ तो आप महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से बड़ा सशक्त करने में लगे हो कि अरे हम महिलाओं को बड़ा काम देंगे, बढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बढ़ाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ आप इन्हीं महिलाओं का एक तो खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरा इन्हीं की जगह आप किसी और को दे रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपको नियुक्ति करना है तो सबसे पहले मंदसौर का जो बेरोजगार, जो कर्मचारी, जो युवा है, सबसे पहले आप उन्हें नौकरी दीजिए। इन बहनों को सबसे पहले उस जगह नियुक्ति मिले और उसके बाद आप बाहर के पुरुषों को इसके लिए नियुक्त करें। आज हम वाल्मीकि समाज से सारी महिला पुरुष इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए कि 2016 में पन्नियों में महिला 120 रखी गई थी, उनका 4 महीने का वेतन भी नहीं दिया है, और जो अटाला 2-3 ट्रक भर के जो अटाला इकट्ठा करते थे वो नगर पालिका वालों ने सब बेच दिया। वो बेच के भी महिला को सैलरी नहीं दी।
और जो यहाँ के लड़के हैं, जो नवयुग लड़के, वो उनको रखना चाहिए। और यहाँ की जो महिला है वाल्मीकि समाज की, जिन्होंने काम कर रखा है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए, मेरा ये निवेदन है। और मतलब मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से और सीएमओ साहब से भी यही निवेदन करूंगी कि मंदसौर के प्रॉपर कर्मचारी रखे जाए। जो बाहर के बुला के रखे गए हैं, ये सरासर गद्दारी है। क्यों यहाँ के जो है प्रॉपर उन्हीं को रखे जाए। मंदसौर शहर के उधम सिंह चौराहे स्थित नगरपालिका द्वारा पूर्व में रखे गए अस्थायी शौचालय को नगरपालिका द्वारा ही हटाया जा रहा था, जिसके चलते आसपास सहित क्षेत्रीय पार्षद ने विरोध किया। मंदसौर शहर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शहर के उधम सिंह चौराहे स्थित नगरपालिका द्वारा पूर्व में स्थापित अस्थायी शौचालय को आज नगरपालिका अमले द्वारा हटाया जा रहा था। जैसे ही शौचालय हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, क्षेत्र में विरोध के स्वर उठने लगे। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं क्षेत्रीय पार्षद भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अस्थायी शौचालय क्षेत्र की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था और इसके हटने से आमजन, खासकर राहगीरों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विरोध बढ़ता देख स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी हो गई। वहीं विरोध की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य सभापति के प्रतिनिधि तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। स्थानीय लोगों और पार्षद की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों को शौचालय हटाने की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इस अस्थायी शौचालय को नहीं हटाया जाएगा। इस निर्णय के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन यह घटना एक बार फिर शहर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ और नए के बाथरूम हट रहा है। यहाँ पर किसी को गलत फहमी हो गई थी, वो गलत दूर हो गई है। बाथरूम नहीं हट रहा है, खाली बाथरूम थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे उसको, और छोटे सामान्य बात थी, खाली गलत फहमी थी, वो दूर हो गई है। ऋतुवन होटल के सामने यूरिनल बना हुआ था, जब सीमेंट की एक पाइप रखा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से अपन ने उसको उस समय आवश्यकता के अनुसार रखवाया था। लेकिन अभी वो उसको नगरपालिका थोड़ा उसको खिसका रही थी, लेकिन मेरे पास जानकारी आई कि उसको हटा रहे हैं। तो आम पब्लिक के फ़ोन मेरे पास आए, जज साहब के भी फ़ोन आए, एक दो लोगों के और फ़ोन आए। उनका यह कहना था कि हट जाएगा तो पूरी यहाँ से वहाँ तक कहीं यूरिनल है नहीं, तो समस्या आएगी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप पहुँचती हूँ। फिर मैं पहुँची, लेकिन वो उसको हटा नहीं रहे, सिर्फ 2-3 फीट खिसका के यथावत रखेंगे। तो सबकी सहमति बन गई कि हाँ ठीक है। ये क्या लगता है, आप नहीं आते तो क्या लगता है, हटा देते इसको? अब मुझे ये पता नहीं कि क्या होता, मुझे जानकारी मिली थी कि हट रहा है, इसलिए मैं आई हूँ। क्योंकि अगर खिसकाना होता तो चलो भाई अपन उनको सेटिस्फाइड कर देते पब्लिक को, जिसका फ़ोन आया कि वो उसको खिसका रहे हैं, लेकिन उनका यह था कि हटा रहे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मंदसौर शहर में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत शहर के मेघदूत नगर में सीवरेज लाइन डालने के लिए नगरपालिका द्वारा एक दिन पूर्व लेआउट डालकर अतिक्रमण चिन्हित किया था, जिसके चलते करीब 70 से 75 मकानों के सामने से पक्का अतिक्रमण जेसीबी की मदद से हटाया। मंदसौर शहर में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत मेघदूत नगर क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत करीब 70 से 75 मकानों के बाहर किए गए पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। दरअसल एक दिन पूर्व नगरपालिका द्वारा क्षेत्र में लेआउट डालकर अतिक्रमण को चिन्हित किया था और संबंधित लोगों को सूचित भी किया गया था। इसके बाद तय योजना के अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, साथ ही किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का बड़ा विरोध या हंगामा देखने को नहीं मिला और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे अभियान बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसके लिए रास्ते में आ रहे अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि शहर में विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद अब मेघदूत नगर क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को भविष्य में बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सकेगी। कल मेघदूत नगर में हमारे द्वारा जो एचएसपी कनेक्शन चेंबर्स के जो हमको चेंबर्स बनाए जाने हैं, उसके लिए हमारे द्वारा लेआउट डाला गया था और जो लोगों द्वारा पक्का अतिक्रमण किया गया था, वहाँ से कम 60 से 70 घरों के जो पक्के इंक्रोचमेंट थे चेंबर की जगह हमारे द्वारा हटाई गई और आगे भी हटाया जाएगा, जिससे
ISP कनेक्शन हो पाए। मंदसौर शहर के मदारपुरा फाटक से शनि मंदिर को जोड़ने वाले रोड पर बनी पुलिया जिसमें रेलिंग नहीं होने व खतरनाक मोड़ होने से आए दिन 4 पहिया वाहन नाले में गिर रहे हैं। आज सुबह भी सब्जी बेचने निकले लोडिंग वाहन नाली में पलट गया। मंदसौर शहर के मदारपुरा फाटक से शनि मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग पर नाले के ऊपर बनी पुलिया हादसों का कारण बनती जा रही है। पुलिया पर सुरक्षा के लिए रेलिंग का अभाव है और साथ ही वहां खतरनाक मोड़ भी है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सुबह भी एक बड़ा हादसा सामने आया जब सब्जी बेचने के लिए निकला एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में बड़ी मात्रा में सब्जियां भरी हुई थी, जो हादसे के बाद पूरी तरह बिखर गई। गनीमत रही कि इस घटना में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसे हल्की चोटें जरूर आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार 4 पहिया वाहन इस पुलिया से नाले में गिर चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रवासियों ने कई बार पुलिया पर रेलिंग लगाने और मोड़ पर सुरक्षा संकेत लगाने की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ये टेम्पो यहाँ खड़ा कर रखा था, तो ये टेम्पो नाले के अंदर गिर गया, तो ये यहाँ पे खड़ा था और कुछ पहले भी बहुत सारे टेम्पो गिर चुके हैं यहाँ पे। 7वां टेम्पो है, मतलब 6-7वां टेम्पो अपन ने खड़ा करा तो घोड़ा के एकदम निकल गया। क्या इसका नुकसान हुआ कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का सरकार से मुआवजा मांगते हम। घर पे था, मेरे को पता चला, देखने के लिए आया था। यहाँ की स्थिति ये है कि ये जो ढलान है, ये ढलान के अतिरिक्त क्या है कि इसकी अगर बॉर्डर बनेगी तो कोई भी चीज़ गिरने से रुक जाएगी। कई बार यहाँ पर गाय बेल ये भी गिरे हैं, तो फिर मैंने नगरपालिका में बोलने के बाद में नगरपालिका कर्मचारी ने आकर के हम लोगों ने कई लोगों ने मेहनत करके और रस्से से निकाली है गायों को भी। तो ये अगर इसकी बाउंड्री बन जाएगी तो थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।